दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश कुमार शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए एक और नया लेसन आप लोगों के लिए। आज बहुत ही खूबसूरत एक लेसन मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिनको भी कॉर्ड्स को लेकर के परेशानी होती है कि कॉर्ड्स समझ में नहीं आते हैं, मतलब कि मोस्ट ऑफ टाइम हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि कॉर्ड शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। और कौन से कॉर्ड, जो ये अपना जो पूरा चार्ट है, पूरा जो फ्रेटबोर्ड है, यहाँ पे जो आपको कॉर्ड लगाने हैं वो कॉर्ड आप कहीं मिसिंग कर जाते हैं। तो जो आपका जो कॉर्ड चार्ट है, मतलब जो कॉर्ड है, आप फ्रेटबोर्ड पे कॉर्ड यूज करना चाहते हैं तो पोजीशन, मतलब मैं भूल जाता हूं या मुझे पोजीशन याद नहीं होते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका उस चीज के लिए है कि सबसे पहले तो आपका जो केज सिस्टम है, हम जहां पर केज कॉर्ड यानी कि ओपन कॉर्ड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद में हमारे जो बार कॉर्ड्स आते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर जब हम फोकस करें तो हम देखेंगे कि कॉर्ड ये बहुत आसान है फ्रेटबोर्ड आपके लिए। आप बहुत आसानी से इसको पिक कर लेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि आप, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया, बहुत प्यार मिला आप लोगों का उसके ऊपर, आप लोगों ने बहुत उसको सराहा और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा। तो मुझे उसी में कुछ लोगों का ये कमेंट में था कि सर मैं तो बार कॉर्ड नहीं पकड़ पाता, या मुझे तो कॉर्ड के शेप्स नहीं पता है, मैं बिल्कुल बिगनर हूं कॉर्ड के लिए। तो मेरा आप सब लोगों को बस यही कहना है कि आप थोड़ा सा आराम से बजाएं, थोड़ा टाइम दें अपने लेसन को। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी वीडियो देखा और अभी वो क्लियर होना शुरू हो गया। जो चीज आपने अभी पकड़ी है उसको आप कम से कम एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करना तो शुरू करें, 15 दिन प्रैक्टिस तो करें, वो तब आपके हाथ में प्रॉपर तरीके से आएगा। वरना तो फिर गिटार बिल्कुल आसानी हो जाता ना, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। आप उसे आराम से प्रैक्टिस करें। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्ड कैसे कैसे शिफ्ट करें, कहां कहां की पोजीशन पर करें और कितने कॉर्ड करें। सारी शेप एक साथ इस्तेमाल करने की भी आपको जरूरत नहीं है। और इसके लिए मेरा जो केज सिस्टम के ऊपर मैंने एक लेसन पोस्ट किया हुआ है, आप जरूर उसको पहले उसको रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, उसको जरूर देखिए और उसके बाद में इस पर आइए। आप देखिएगा कि आपको कितनी आसानी होने लग जाएगी। और इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए। व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए नहीं, आपके अच्छे के लिए बता रहा हूं। तो आप जितना देखेंगे उसको समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो मान लीजिए हम कुछ कॉर्ड्स पिक करते हैं और एक आइडिया लगाते हैं कि किस तरीके से हमें किस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सी ए जी ई डी है ना, तो सी का कॉर्ड ये है जो केज सिस्टम हम पढ़ते हैं। सी है, ए है, जी है, ई है और ये डी है। तो ये कुछ कॉर्ड्स ओपन है जो हमारे बार कॉर्ड में चेंज हो जाते हैं, मूवेबल बन जाते हैं। तो अगर मैं जैसे कि ई मेजर कॉर्ड बजाता हूं, ये मेरा ई मेजर कॉर्ड है जिसका रूट ओपन ई ए वाला है, बिल्कुल आपको पता है। तो अगर ये ई कॉर्ड है और इसी शेप में, ध्यान रखिएगा इसी शेप की बात कर रहे हैं हम, अगर ये ई मेजर है और इसको बार लगाने से जब ये एफ बनता है, तो इसी ई मेजर की शेप में ये कौन सा कॉर्ड है, ए कॉर्ड है, क्योंकि इसका रूट यहां पर ए ये वाला है। सेम कॉर्ड यहां से उठ के यहां पर आइए, ए, और इसी शेप में ये कॉर्ड बी है। तो मैंने अभी सिर्फ इसको पिक किया है 1-4-5 को, और 1-4-5 में मैं क्या करूंगा कि जस्ट मैं ये जैसे हम करते हैं ना, एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, याद करते हैं चीजों को, बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये समझता हूं कि ई की शेप में आपको बोलना चाहिए इस तरीके से। अगर आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर, तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से बोलना आना चाहिए। ई की शेप में ए कॉर्ड, बी कॉर्ड, ए कॉर्ड और वापस ई। आपने पहला प्रैक्टिस किया कि ई की शेप में ए, बी और ए। अब आप इसको प्रैक्टिस करें। कोई भी पैटर्न जो आपको अच्छा लगता हो वो पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। मतलब आई डोंट नो, अगर आपको पैटर्न नहीं भी आता तो आप सिंपल डाउन 2 3 चेंज, ए 2 3 चेंज, बी 2 3 चेंज, ए 2 3 चेंज। एक बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस आपने ये बनाई, अभी जस्ट शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आपने ये एक पैटर्न अभी फॉलो किया कि मैंने ई की शेप में, आपको बोलना चाहिए ई की शेप है और ई की शेप का ए कॉर्ड यहां है, तो ई की शेप में ए, बी, ए और वापस 1-4-5 हम प्ले कर रहे थे। 1-4-5-4 रूट, सिंपल मेजर प्रोग्रेशन हमने प्ले किया जस्ट अभी। तो ये एक कॉर्ड हो गया हमारा। स्टार्ट।
तो आपने एक ये शेप को कवर किया ई के साथ में 145 का पोजीशन भी कवर किया, आपने सीख लिया, समझ लिया। 145 प्रोग्रेशन वगैरह मैंने सब अपने लेसन्स में बताए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। 300 से ज्यादा वीडियोस मैंने पोस्ट किए हुए हैं, पूरी बिगिनर सीरीज बनाई हुई है। जो लोग बिगिनर हैं आराम से वहां जाकर के फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के अगर कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस और चाहते हैं। मेरे दिमाग में तो बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स कहां कहां पर हैं वो सारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि आप क्या चीज सीखना चाहते हैं। मैं किसी को इंडिविजुअल एडवाइस देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि वो ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे ही बता दूं कि ये कैसे कैसे करना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं होता है। जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा, वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा, तब तक नहीं समझ में आएगा। क्योंकि म्यूजिक इतना सिंपल नहीं है ना कि बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया और हो गया। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर कोई बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं आपके तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और अगर आपका सजेशन है कि आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरी क्लासेस ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती हैं। मेरी अपनी मैं मोस्ट ऑफ क्लासेस मैं खुद ही लेता हूं, लेकिन बिगनर्स के लिए भी और भी कई लोगों के लिए मेरे पास गिटार के, कीबोर्ड्स के क्लासेस मैं लेता हूं। तो जो भी अगर आप लोगों में से सीखना चाहता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे ईमेल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल और मेरे बेटे का चैनल है, आप जरूर उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने किया इस ई की शेप को मैंने फॉलो किया और इस ई से मैंने ए और बी को निकाला था। अब मैं आगे चलता हूं तो मैं क्या सोचता हूं कि अच्छा अब ये मैंने जब प्रैक्टिस किया अच्छे तरीके से, मेरी मूवमेंट होने लग गई। 2 4 5 7 दिन मैंने प्ले किया, ई बनाया, ई से ए बनाया, ए से बी बनाया। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा फ्लुएंट होना शुरू हो गया हूं। अभी मुझे लग रहा है कि हाँ 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 स्टॉप। जब मुझे लग रहा है कि ऐसी मूवमेंट आई, अब इस मूवमेंट के बाद में मुझे क्या ट्राई करना चाहिए, एक और शेप की तरफ मुझे मूव करना चाहिए। मैं ए की शेप पकड़ता हूं। तो ए की शेप कौन सी है? केज के अंदर हमने पढ़ा था ये वाली। और ये आप लोग ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं। इसका रूट 5th स्ट्रिंग के ऊपर है, तो यहां से आप ये ए कॉर्ड पकड़ सकते हैं, है ना। जनरली मैं प्रेफर करता हूं इस कॉर्ड को। रीजन बीइंग कि जब आप ऐसे पकड़ते हैं तो आपका जो लास्ट फिंगर 4th फिंगर है ये ब्लॉक हो जाता है। और अगर आप इसी कॉर्ड में 7th बनाना चाहेंगे, जब डोमिनेंट 7 या मेजर 7th कॉर्ड बनाना चाहेंगे, तो आपका ये फिंगर ब्लॉक हो चुका होगा, जिसकी वजह से आप कॉर्ड नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप इस शेप में आते हैं तो आपको फायदा क्या मिलेगा? जैसे अगर आप सपोज C7 बनाना चाहते हैं या बी फ्लैट 7 बनाना चाहते हैं, तो आपका ये फिंगर फ्री है जो इस कॉर्ड को बनाने के लिए हेल्प करेगा। बट अगर आप इस शेप के अंदर है तो 4th फिंगर तो आपका ब्लॉक हो गया। तो इसलिए लॉजिक क्या कहता है, इस तरीके से कॉर्ड पकड़ें ताकि आप 7th का कॉर्ड या मेजर 7th का कॉर्ड लगा सकें। तो इसलिए ये शेप आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आप आए 2 शेप को मिक्स करना शुरू करें। जैसे अभी आपने ई, ए और बी सेम एक ही शेप में काम किया था, अब आप दूसरी शेप में काम करें। तो आपने क्या सोचा कि मैंने एक ई कॉर्ड यहां लिया, एक कॉर्ड मैंने यहां लिया ए, और एक कॉर्ड मैंने लिया बी। अब आपने देखा कि हमने तो वही कॉर्ड ले लिए ए बी, लेकिन हमने किया क्या है, हमने एक शेप बदल दी है। तो वो शेप को जब हम बदलेंगे ए और बी, तो आपको क्या याद रखना है, ई शेप, ये ए शेप आपको बोलना है, ई ए शेप, ये भी ए की शेप है ना, बी कॉर्ड विद ए शेप। तो इस तरीके से जब आप बोल के बजा रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा मैंने ई बजाया, ए बजाया, बी बजाया, आगे जाऊंगा तो सी बजाऊंगा, डी बजाऊंगा। ये सारी शेप जो होगी वो ए से ड्राइव हुई है। तो उस तरीके से अब आप यहाँ पे ई बजा रहे हैं और ई के बाद यहाँ ए बजा रहे हैं, यहाँ बी बजा रहे हैं, है ना। तो इस शेप में तो फिर आप बहुत सारे कॉर्ड निकाल सकते थे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप डी बजा रहे हैं, तो डी कौन सी शेप से निकला है, ए से, राइट। और इसका ए कौन सी शेप से निकला है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था ई की शेप से। तो हम क्या बोलेंगे, ए मेजर विद ई शेप।
और यहां पर डी मेजर विद ए शेप। तो आपको शेप पता चलनी शुरू हो जाएगी, आपको शेप याद होनी शुरू हो जाएगी कि मैंने ये शेप बना रखी है। पोजीशन कौन सी है, ए कॉर्ड पकड़ा है, कौन सी पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है। क्यों, क्योंकि फ्रेट नंबर 5 यहां पर है, तो पोजीशन यहां से और शेप यहां से। ये ई की शेप है, ये ए की शेप है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्वाइट सिंपल, राइट। चलिए आगे चलते हैं जरा। मैंने कहा ई, ए और बी, वापस ए और ई। तो अभी मैं जो इसको प्रैक्टिस कर रहा हूं वो ई, ए, बी, ए, ई। कोई भी रिदम ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 बार बजाइए इसको, मैं देखता हूं कॉर्ड कैसे क्लियर नहीं होंगे आपके, कैसे आपको फ्रेट बोर्ड याद नहीं होगा, कैसे आपको शेप नहीं समझ में आएगी। आपने ये डी कॉर्ड पकड़ा था, यहां पर ई है, ये रहा, ए कॉर्ड ये रहा, बी कॉर्ड ये रहा। देखिए ए की शेप में ई आपको यहां मिलता है, जो आप यहां बजा रहे थे। अब आपकी मर्जी है, आप यहां बजा लीजिए। ई, ए, बी, ई। वेरिएशन आप अपने आप डाल लीजिए। अभी आप ई, ए, बी लगा रहे थे, अभी आप ई, बी, ए, बी ऐसा करके बजा सकते हैं। वो तो फिर आपकी मर्जी है ना। जब आपको याद होना शुरू हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये शेप हमने कवर की, बात समझ में आई। बहुत ज्यादा चीजों पर फोकस करने से बेहतर है छोटी छोटी चीजों को पकड़ें और उसको रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस में रखें, तो आपको बहुत आसानी से चीज समझ में आएगी। कि अभी मैं एक शेप के साथ जा रहा था और मैंने इसको क्लियर किया, अभी मैं इसके साथ में इस वाली शेप में इनको ऐड करता हुआ लेके जा रहा हूं। या फिर मैं सोचूं कि मैंने यहां पर प्ले किया था, ई ऐसा प्ले किया, ए प्ले किया और ए प्ले किया, यानी कि 2 शेप मैं मिक्स करके प्ले कर रहा हूं। एक बार ये वाली शेप लेकर के इसमें 2 कॉर्ड लगा रहा हूं और एक बार ये शेप लेकर के इसमें 2 कॉर्ड लगा रहा हूं। तो मेरे पास वोकैबुलरी ज्यादा हो रही है, प्रैक्टिस के लिए मेथड ज्यादा मिल रहे हैं, ये कह सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए आसान होगा। फिर आप अलग अलग पोजीशन पे बजा रहे हैं तो पोजीशंस क्लियर होते चले जा रहे हैं, ये भी फायदा हो रहा है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब एक शेप जैसे कि ई मेजर की शेप है, हमने ई मेजर का कॉर्ड ले लिया, सॉरी सी मेजर, ये सी मेजर का कॉर्ड है और सी मेजर का कॉर्ड हमने ले लिया। ये सारी चीजें मैं अपने फाउंडेशन ग्रुप में सिखाता हूं। बाय द वे मेरा फाउंडेशन ग्रुप जो है वो जनवरी 20 के अराउंड शुरू होने वाला है, तो जो लोग भी उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे जरूर बता दें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग वेटिंग में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो ग्रुप बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। तो आप लोग चाहें तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को उस ग्रुप में इनवाइट कर सकूं। तो फाउंडेशन ग्रुप मेरा 20 के अराउंड शुरू होगा और इस तरह की सारी चीजें हम लोग वहां भी पढ़ते हैं। खैर, सी मेजर का कॉर्ड मैंने लिया, ओपन सी कॉर्ड है ये मेरा, और अगर इसी सी के हिसाब से अब अगर चल करके देखें तो इसका रूट कौन है, 5th स्ट्रिंग का, ये 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, ये सी कॉर्ड है, तो ऑब्वियसली मेरा ये जो कॉर्ड बनेगा ये ई बनेगा और यहां पे मैं बार लगाता हूं। ये सब मैंने केज सिस्टम में पढ़ाया हुआ है, आप जाएं वहां पे रेफरेंस लें उसका और पूरा सिस्टम एक बार समझ लें, फिर आप देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉर्ड मेरे पास ये आ गई, राइट। तो मैंने ये सी कॉर्ड का जो रूट था, इस सी के अकॉर्डिंगली यहां पर ई लिया और अब आप देखें क्या कर सकते हैं आप, ये सी कॉर्ड, सॉरी ई कॉर्ड, सी की शेप वाला, तो मैं क्या बोलूंगा, ई कॉर्ड विद सी शेप, ई कॉर्ड विद सी शेप, ए कॉर्ड विद ई शेप, राइट, और बी कॉर्ड विद ए शेप। तो एक बार आपको बोलने में दिक्कत होगी, आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन जब आप ट्राई करने लगेंगे तो आपको लगेगा यार नाउ आई एम फीलिंग एजुकेटेड, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ कुछ पता लग रहा है कि मैं आसानी से इसको समझ पा रहा हूं। ये ई कॉर्ड है, ये ए कॉर्ड है, ये बी कॉर्ड है और ये सी शेप है, ये ई शेप है और ये ए शेप है। तो आप इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि हाँ अभी प्रॉपर पढ़ाई हो रही है, प्रॉपर समझ में आ रहा है, राइट। तो अच्छा, एक शेप ये हो गया, मैंने इसको प्रैक्टिस किया, ये मेरा कॉर्ड है ई, सी की शेप में, ए, ई की शेप में, बी,
वापस ई कॉर्ड हो गया। इसी शेप को आप मूव कर सकते थे। एक कॉर्ड आपने बजाया ई मेजर, फिर आपने डी बजाया, अभी डी बजाया तो क्या हो गया, मोड बन गया ना, तो अभी क्या हो गया, मिक्सोलिडियन बन गया। तो यहां पे मैंने मिक्सोलिडियन यूज कर लिया। तो और अगर मैंने सी शेप लगा दिया, तो सी कॉर्ड लगा दिया, तो इसी शेप को सी पे लगा दिया तो क्या बन गया, मिक्सोलिडियन फ्लैट 6 हो गया। तो कोई बात नहीं, मिक्सोलिडियन फ्लैट 6 बना लेते हैं। तो अगर मैंने यहां कॉर्ड लगाया ई डी सी, अभी मैं सी ये भी लगा सकता था, वो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो ई लगाया, ई और डी और सी और वापस डी और वापस ई। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अब आप यहां पर देखिए, मिक्सोलिडियन फ्लैट 6 में मैंने प्ले किया इसको, आपने ई लगाया, डी लगाया और सी लगाया ओपन शेप में। अब आप इसे चेंज कर सकते थे, ई कॉर्ड जो मेरा सी शेप में था, फिर डी कॉर्ड सेम शेप में था, और सी कॉर्ड जो मैं लगा रहा हूं वो एक ही शेप में लगा रहा हूं। तो आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं कि मैंने ये लगाया सेम 2 कॉर्ड के अंदर और ये सी लगाया ए शेप में। ये भी आप ए शेप में कर सकते हैं, डी को एक शेप ये रही, सिमिलर 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 सिमिलर। छोटा सा काम है, छोटी सी टिप है, कैसी लगी है लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो समझ में आए तो शेयर कीजिएगा, कैसा किया है बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।